हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ प्रोग्रामिंग दुनिया। आज अगर हम बात करते हैं, ये हमारा पार्ट 4 है कौन से पर्टिकुलर सीरीज के ऊपर, आउटपुट सॉल्विंग की सीरीज के ऊपर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 3 पार्ट्स के अंदर हमने अलग अलग टाइप के आउटपुट के क्वेश्चंस को सॉल्व करा है, जो कि 1 मार्क एंड 2 मार्क का वेटेज रखते हैं क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन पर। एंड आई अश्योर यू, पक्का श्योर है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आप लिखवा लो, मैं साइन कर देता हूं। नहीं आएंगे, वीडियो सीरीज बंद कर दूंगा। हर टाइप, हर पैटर्न जो हम सॉल्व कर रहे हैं उससे रिलेटेड 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं। क्लियर फ्रेंड्स, बात करते हैं आज का हमारा जो पार्ट 4 है, ये थोड़ा सा शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने वो क्वेश्चंस रखे हैं जो कि पर्टिकुलरली एक तरीके का लाइक टेक्स्ट फील्ड के ऊपर प्रिंटिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको यूजुअली लास्ट के स्टेटमेंट्स कैसे मिलने वाले हैं फ्रेंड्स, या तो टेक्स्ट फील्ड 1 पे या टेक्स्ट फील्ड 2 पे या किसी भी तरीके के एक टेक्स्ट फील्ड पे आपको आउटपुट डिस्प्ले करना है। एक शॉर्ट वीडियो है पार्ट 4 के अंदर, जिसमें ये 2 तरीके के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। क्लियर, स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। आप देख सकते हैं, एज आई शुड रीड द क्वेश्चन, व्हाट विल बी डिस्प्लेड इन टेक्स्ट फील्ड T1 आफ्टर द एग्जीक्यूशन, यानी कि एग्जीक्यूशन होने के बाद में आपको सिर्फ क्या चीज बतानी है कि इस T1 में क्या डिस्प्ले होने वाला है, एंड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड T1। क्लियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अब चीजें वही हैं, आपको लूप देखने हैं, जिस भी टाइप का लूप हो। मैंने आपको मेरे पार्ट 2 के अंदर जब हमने लूपिंग के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, वहां पे मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है पाथ बनाकर लूपिंग को। पाथ बनाओ, लूप सॉल्व करो। क्लियर, अभी सिंपल क्वेश्चन है, दोनों वाइल में ही है। स्टार्ट करते हैं हमारा, मैं कैलकुलेटिव सेक्शन इधर से ही बनाना शुरू हो जाता हूं ताकि हमारा बोर्ड पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। आंसर नंबर 1 2 पार्ट्स में स्प्लिट करता हूं, एक है कैलकुलेटिव सेक्शन, एक है आउटपुट विंडो। आउटपुट विंडो इन द सेंस मैं टेक्स्ट वॉल मतलब टेक्स्ट फील्ड जो है हमारा, टेक्स्ट बॉक्स जो है वो बना के चलूंगा, जहां पे हम उसको डिस्प्ले कराएंगे। एक तरफ कैलकुलेटिव सेक्शन पूरा कैलकुलेशन का पार्ट है, एंड आउटपुट हम लोग नीचे यहां कहीं ड्रॉ कर लेते हैं। माइट बी पॉसिबल, मैं यहां लिख लेता हूं हमारे T1 पर क्या आंसर होगा। क्लियर फ्रेंड्स, टेक्स्ट फील्ड 1 पर क्या आंसर होना है ये हमें बताकर चलना है। स्टार्ट करते हैं, पहला स्टेप। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम, डिक्लेरेशन मिसिंग है सारे वेरिएबल का, लेकिन ये कोई एरर नहीं है, आप इसको एरर मार्किंग में नहीं बता कर आएंगे। नोट में लिख के आ सकते हैं कि डिक्लेरेशन इज मिसिंग ऑफ एवरी वेरिएबल लाइक A, B, R, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोड चलेगा, बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा। हो सकता है बोर्ड में वहां से क्वेश्चन दिया हो जहां से इनिशियलाइजेशन एंड फर्दर कोड है। क्लियर, डिक्लेरेशन ऊपर कहीं पर हो, वो स्टेप्स नहीं दिए। स्टार्ट करते हैं आगे, कंटिन्यू। सबसे पहला वेरिएबल A की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी है, 5 असाइन करा हमने। सेकंड वेरिएबल B जिसकी वैल्यू है फ्रेंड्स कितनी, 2। क्लियर, व्हाइल कंडीशन चालू हुई, B इज नॉट इक्वल्स टू 0 व्हिच मींस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज ट्रू। मैंने आपको बताया था व्हाइल लूप के 2 पाथ, ट्रू होते ही स्टेटमेंट बॉडी में एंटर करना है पाथ नंबर 1, एंड जब लूप क्लोज हो तब वापस से कंडीशन चेक करने जाना है पाथ नंबर 2। क्लियर फ्रेंड्स, पहले ही बना लो ताकि सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। आगे बढ़ते हैं, R इज इक्वल्स टू A mod B। R में क्या चीज सॉल्व हो रही है, आप A को डिवाइड कर रहे हैं किससे, B से। मैं डिवीजन बनाता जाता हूं फटाफट। A की वैल्यू है 5, डिवाइड करो B से, which is 2, 2 2s are 4, सब्ट्रैक्ट करा, रिमाइंडर इज 1, यानी कि इस वक्त R की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, रिमाइंडर कितना है, 1। बात करते हैं A इज इक्वल्स टू B। A में कौन सी वैल्यू सेव हो गई, B वाली, तो इस स्टेप की वजह से A में सेव हो गया फ्रेंड्स कितना, 2, एंड B इज इक्वल्स टू R। B किसके बराबर है, R के, तो B में कितना सेव हो गया फ्रेंड्स, 1, यानी कि स्टेटमेंट्स पे जाना है। पहले हमने रिमाइंडर सॉल्व करा है और फिर हमने उसके बाद में वैल्यूज असाइन करी है, A में B की और B में R की। आगे देखते हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, फिर से आए कंडीशन चेक करने, B शुड नॉट इक्वल्स टू 0, 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू फ्रेंड्स। फिर से आगे बढ़ते हैं, R इज इक्वल्स टू A mod B। R में क्या सेव होगा, A mod B। A की वैल्यू 2, किससे डिवाइड करना है, 1 से। स्टार्ट करते हैं, 1 2s are, इट इज 2, सब्ट्रैक्ट करा, रिमाइंडर इज 0, यानी कि R की अब नई वैल्यू आ गई कितनी फ्रेंड्स, 0। फिर से अब असाइनमेंट्स हो रहे हैं, A इज इक्वल्स टू B, A में तो हो गया 1, एंड B इज इक्वल्स टू R, B में कितना सेट हो गया फ्रेंड्स, वैल्यू 0। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाला स्टेप है, सेकंड नंबर के टाइम वाला। वापस से कंडीशन चेक करने गए, 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई यहां पर, यानी ये कंडीशन 2 बार ट्रू थी, तीसरी बार में हमारी कंडीशन क्या हो जाती है फ्रेंड्स, फॉल्स।
T1 डॉट सेट टेक्स्ट ब्लैंक कोट्स प्लस ए की वैल्यू कितना है, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ए में सेव्ड 1, तो हमारे T1 पर जो आंसर डिस्प्ले होने वाला है दैट इज 1। दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड। क्लियर फ्रेंड्स, फिर से समझाऊं सारी चीजें। व्हाइल लूप था, सबसे पहले ऊपर वेरिएबलों को, जो दो वेरिएबल्स थे ए एंड बी, उनको इनिशियलाइज किया हुआ था। व्हाइल लूप में आए, दो पाथ हमने बनाए, उसमें हमने मॉड वाला सबसे पहला स्टेप सॉल्व करा, आर इज इक्वल्स टू ए मॉड बी। उसके बाद हमने असाइनमेंट करा, ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू आर। इसी से आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड सारी चीजें रन होती जा रही है। क्लियर। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 माइट बी पॉसिबल थोड़ा सा अच्छा हो लूपिंग के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल बी डिस्प्लेड इन T1 एंड T2, दो टेक्स्ट फील्ड्स में आंसर बताने हैं, यानी कि एक तरफ तो हम डायरेक्टली बना लेते हैं हमारा आंसर नंबर 2 के अंदर। वन साइड इट इज द कैलकुलेटिव पार्ट, सेकेंड साइड अगर मैं बात करके चलता हूं, एक साइड हमारा आउटपुट सेक्शन। आउटपुट में अब दो चीजें डिस्प्ले करनी है, टेक्स्ट फील्ड T1 की वैल्यू एंड टेक्स्ट फील्ड T2 की वैल्यू। दोनों T1 T2 दो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज को हमें डिस्प्ले करा कर चलना है। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वैल्यू, वेरी फर्स्ट लाइन, इंट n डिजिट्स इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहला वेरिएबल फ्रेंड्स यहां पे है n डिजिट्स व्हिच इज इक्वल्स टू 0। असाइन कर दिया, ऐसा कैसा, कैलकुलेटिव सेक्शन में लिखा इंट n इज इक्वल्स टू 35, n इज इक्वल्स टू 35 सेकंड वेरिएबल, और वो वैल्यू भी हमने यहां पर लिख ली। अब कंडीशंस, फिर से लूप चालू हुआ, n ग्रेटर देन 12, n की वैल्यू है 35, एक तरफ लिखते जाते हैं, कंडीशंस में इस तरफ लिख लेता हूं, 35 ग्रेटर देन 12, कंडीशन इज ट्रू। क्लियर फ्रेंड्स, अंदर आए बॉडी में n डिजिट्स इज इक्वल्स टू n डिजिट्स प्लस 1, n डिजिट की वैल्यू में 1 ऐड हो गया, 0 प्लस 1 वैल्यू आ गई नई 1। n इज इक्वल्स टू n माइनस 10, 35 था फ्रेंड्स, 35 में से 10 माइनस करा रह गया 25। क्लियर। तो वाइल का पाथ 1 था ट्रू होते ही कंडीशन के बॉडी में, और पाथ सेकंड था क्लोजिंग मिलते के साथ ही दोबारा कंडीशन चेक करने। क्लोजिंग मिल रही है, 10 माइनस कर दिया 25 हो गया, वापस से कंडीशन चेक करने गए। सेकंड कंडीशन है 25 ग्रेटर देन 12, फिर से ट्रू हो गया फ्रेंड्स। क्लियर। अब अंदर बॉडी में n डिजिट्स इज इक्वल्स टू n डिजिट्स प्लस 1, 1 प्लस 1 वैल्यू हो गई 2, एंड n इज इक्वल्स टू n माइनस 10, 25 माइनस 10 करा फ्रेंड्स, वैल्यू हो गई हमारी कितनी, ये वाली वैल्यू है 15। क्लियर। पहले 35 थी, 10 माइनस करा 25 हुई, 10 माइनस करा 15 हो गई। अब क्योंकि यहां तक खत्म हो गया है, वापस से कंडीशन चेक करने आते हैं। वैल्यू आपकी बार 15 ग्रेटर देन 12, फिर से ट्रू है, 3 बार कंडीशन ट्रू हो गई फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर केस के अंदर। अब n डिजिट्स में 1 ऐड हुआ, वैल्यू हो गई 3, एंड 15 में से 10 माइनस करा, वैल्यू हो गई कितनी, 5। क्लोजिंग ब्रैकेट फिर से मिल रहा है, कंडीशन चेक करने गए, 5 ग्रेटर देन 12 पर ये कंडीशन हो गई फ्रेंड्स फॉल्स। क्लियर। तो कितनी बार चली है वैल्यू, कंडीशन 3 बार ट्रू हुई, चौथी बार फॉल्स हो गई। ये एक फाइनल वैल्यू है, ये एक फाइनल वैल्यू है, हमारे पास में दो वैल्यूज है। T1 डॉट सेट टेक्स्ट n डिजिट्स, तो T1 पर सेट करना है n डिजिट्स की वैल्यू। T1 पर n डिजिट्स वाली वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर फ्रेंड्स 3, एंड T2 डॉट सेट टेक्स्ट n की फाइनल वैल्यू, अब ये चीज ध्यान रखने वाली है, n की फाइनल वैल्यू ये नहीं है, ये है क्लियर, जिस पर फॉल्स हुए थे, दैट इज 5। फाइनली आउटपुट ऑफ T1 एंड T2 इज 3 एंड 5। क्लियर फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो पार्ट 4 ऑफ आउटपुट सॉल्विंग के ऊपर, जहां पे मैंने आपको दो पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कराए, जिनके अंदर हमने क्या चीज करी है, हमने टेक्स्ट फील्ड पर डिस्प्ले होने वाले आंसर्स की या लूप्स के थ्रू सॉल्व होकर जो आउटपुट्स आए, जिनको हमने किसी न किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड पर डिस्प्ले कराया है, उसको कवर अप किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो एंड आपको लूपिंग चलाना एंड आउटपुट सॉल्व करना पसंद आया हो, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स as much as you can. Thank you so very much guys.